नमस्कार। हिंदी कक्षा 12 में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम लोग एक नए विषय को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो हम लोग चलते हैं खंड खा में, जो आपकी एक पुस्तक है संस्कृत दिग्दर्शिका, उसके प्रथम पाठ भोजस और औदार्यम। तो आप शब्द से ही जान रहे होंगे, भोजस अर्थात भोज की, औदार्यम माने उदारता, राजा भोज की उदारता। जो आपका यह टॉपिक है, यह भोज प्रबंध से लिया गया है, जिसके लेखक बल्लाल सेन जी हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। चलें अपने पाठ की ओर। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्राह। ततः इसके बाद, जो भोज प्रबंध की जो कथा है वह इसके पहले हो चुकी है, और उसके आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है राजा भोज की उदारता। तो ये बीच का अंश है उस पुस्तक से। तो ततः इसके बाद, कदाचित कभी, द्वारपाल ने आगत्य माने आकर, महाराजम महाराज, भोजम माने भोज से, प्राह माने कहा। तब कोई द्वारपाल आकर महाराज भोज से बोला, देव, हे देव, कौपी नाव शेषो विद्वान द्वारी वर्तते। कौपीन अवशेषो, जिसके शरीर पर, कौपीन माने केवल लंगोट, अवशेषा माने अवशेष है, जिसके शरीर पर केवल लंगोटी ही है और उसके पास कुछ नहीं है, तो ऐसा विद्वान माने विद्वान व्यक्ति, द्वारी माने दरवाजे पर। अब आप इसमें देखें, जो द्वारी शब्द है, इस सप्तमी विभक्ति का एक वचन यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो द्वारी माने दरवाजे पर, वर्तते माने इस है। तो हे देव, कौपीन मात्र में विद्वान दरवाजे पर खड़ा हुआ है, इति माने ऐसा। ऐसा भोज से किसने कहा? उनके एक द्वारपाल ने आकर कहा भोज से कि हे राजन, कौपीन मात्र में कोई विद्वान दरवाजे पर है। राजा बोले, प्रवेश कराओ। इति माने ऐसा, प्राह माने कहा। राजा ने कहा प्रवेश कराओ। ततः इसके बाद, प्रविष्टा प्रवेश करके, सह कवि वह कवि, भोजम आलोक अद्य में दारिद्र्य नाशो भविष्यति। ततः इसके बाद, प्रविष्ट माने प्रविष्ट होकर, प्रवेश करके, सह कवि वह कवि सोचने लगा कि भोजम आलोक, राजा भोज को देखकर वह सोचने लगा कि अद्य में दरिद्र नाशो भविष्यति, आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, अर्थात आज मेरी गरीबी हट जाएगी, अलग हो जाएगी, उसका नाश हो जाएगा। इति मत्वा तुष्टो हर्ष अश्रूणि मुमोच। इति माने ऐसा, मत्वा माने मानकर। अब आप इसमें देखें, आपके सिलेबस में एक प्रत्यय है कृत्वा प्रत्यय, जिसका अर्थ हम लोग करया करके के रूप में लगाते हैं। जैसे पठित्वा माने पढ़कर, लिखित्वा माने लिखकर, गत्वा माने जाकर, उसी प्रकार मत्वा माने मानकर। ऐसा उसने माना कि आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, ऐसा मानकर तुष्ट संतुष्ट होकर के, हर्ष अश्रूणि मुमोच, हर्ष माने प्रसन्नता के, अश्रूणि माने आंसुओं को, मुमोच माने छोड़ दिया। और उसने सोचा कि आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, ऐसा मानकर वह हर्ष के आंसू गिराने लगा, हर्ष के आंसू छोड़ने लगा। राजा तम आलोक्य प्राह, राजा तम आलोक, तम माने उसको, आलोक माने देख करके, उसको देखकर, प्राह माने बोला। राजा जो भोज हैं वह उस व्यक्ति को देखकर बोले, कबे किम रोदिसी, हे कवि क्यों रो रहे हो, हे कवि किम रोदसी क्यों रो रहे हो। इति माने ऐसा राजा ने कहा। ततः इसके बाद, कबीर आह, कवि बोला, हे राजन, आकर्ण मम ग्रह स्थिति। आकर्ण माने सुनो, मम माने मेरे, मत माने मेरे, ग्रह स्थिति माने घर की स्थिति को। हे राजन, मेरी घर की स्थिति को सुनो। तो आइए आप देखें श्लोक। अये लाजानु उच्चै पथि वचनम आकर्ण ग्रहिणी, शिशौ कर्णौ यतनात् सुपेहतवती दीन बदना, मयि क्षीणो पाए यत कृतम, दृश्याश्रु बहुले तद अंतः शल्यम में तुमसी पुनरुद्धरतु मुचिता। आप लोगों को इस श्लोक का अर्थ लगाना है। तो अये लाजानु उच्चै पथि वचनम आकर्ण ग्रहिणी, आप हे राजन, आप मेरी घर की स्थिति को सुने। तो वह इस श्लोक के माध्यम से बोल रहा है वह विद्वान व्यक्ति कि अरे अये लाजान उच्चई, लाए ले लो, इस प्रकार से उच्चई
माने ऊंचे ऊंचे स्वर में, पथि माने मार्ग में। तो मार्ग में वचनम आकरण गृहिणी, वचनम माने वचनों को, आकरण माने सुना, गृहिणी माने गृहिणी ने, मेरी गृहिणी ने सुना कि कोई पथि माने मार्ग में, तो मेरी पत्नी के द्वारा वचनम आकरण, वचनों को सुना गया कि पथि माने मार्ग में, अरे लाजान उच्चे, लाजान उच्चे, अरे लाई ले लो, लाई ले लो, इस प्रकार की ऊंची आवाज में कोई व्यक्ति लाई को बेच रहा है। तो सिसौ करणौ यतनात् सुपिहितवती दीन बदना, और दीन, जो दीन बदना है वो गृहिणी का यहाँ पर विशेषण है। तो आप देखें कि दीन बदना, दीन बदना कौन? उस विद्वान की पत्नी अर्थात उसकी गृहिणी, सुपिहितवती, उसने अच्छी तरह से भली भांति उसने, पिहितवती माने बंद कर लिए हैं, यत्नात् माने यत्न पूर्वक, सिसौ कर्णौ, उसने अपने पुत्र के कर्णौ, दोनों कानों को भली प्रकार से बंद कर लिया। अब उसने बंद क्यों कर लिया? क्योंकि उसका जो पुत्र है वो ये ना सुन ले कि मार्ग में कोई व्यक्ति लाई बेच रहा है या लाई के खीले बेच रहा है। तो उसकी पत्नी ने अपने पुत्र के दोनों कानों को बड़े ठीक प्रकार से, बड़े यत्न पूर्वक बंद कर लिए। मई क्षीणोपाय यद कृतम दृश्य अश्रु बहुले तद अंतः शल्यम में तुमसी पुनरुद्धर तुम उचिता। मई माने मेरे, क्षीणोपाय जो मेरी क्षीणता का उपाय, अर्थात मुझ साधनहीन का, यद कृतम जो कुछ हो सके, वह दृश्य अश्रु बहुले अर्थात आंसुओं से युक्त मेरे ऊपर, यद कृतम क्षीणोपाय मई, मेरे ऊपर उसने एक अपनी जो दीन बदना थी जो, तो उसने अश्रुओं से युक्त मेरे ऊपर दृष्टि डाली, और अंतः शल्यम में तुमसी पुनरुद्धर तुम उचिता। और उस विद्वान ने आखिरी लाइन में कहा है कि तद अंतः शल्यम, मेरे अंतःकरण में जो शल्यम माने कांटे चुभे हुए हैं, जो कीले चुभी हुई हैं, मैं तुमसी उद्धर तुम उचिता, हे राजन आप ही उन कीलों को पुनरुद्धर तुम उचिता निकालने में समर्थ हैं। तो आप एक बार इसका अर्थ पुनः देखें। तो ऊपर से चल देखते हैं कि अरे लाजानु उच्चे पथि वचनम आकरण गृहिणी, मेरी गृहिणी ने जब वचनम आकरण माने वचनों को सुना कि पथि माने मार्ग में, लाजानु उच्चे अरे अरे लाई ले लो, लाई ले लो, लाई ले लो, इस प्रकार से जब उसने मेरी पत्नी ने वचनों को सुना, तो उस दीन बदनाम मेरी भार्या ने अपने सिसौ कर्णों, अपने पुत्र के कानों को यतनात् सुपिहितवती, अपने पुत्र के दोनों कानों को उसने बड़े यत्न पूर्वक उनको बंद कर लिया कि वो उस मार्ग में खीले बेचने वाले की आवाज को ना सुन सके। मई क्षीणोपाय यदि कृतम दृश्य अश्रु बहुले, और अश्रुयुक्त दृष्टि डालते हुए यदि कृतम जो कुछ किया जाए, मई क्षीणोपाय मुझ साधनहीन के प्रति जो कुछ किया जाए, हे राजन आप वो करें, तद अंतः शल्यम में तुमसी पुनरुद्धर तुम उचिता, क्योंकि मेरे अंदर जो कीले चुभी हुई हैं, तद अंतः शल्यम मेरे अंदर जो कीले चुभी हुई हैं, तुमसी माने तुम ही, पुनरुद्धर तुम उचिता तुम ही निकालने में समर्थ हैं, हे राजन आप ही उन कीलों को निकाल सकते हैं। आगे देखें, राजा शिव शिव इति उदीरयन प्रति अक्षरम लक्षम दत्वा प्राह। राजा भोज शिव शिव, शिव शिव कहते हुए, जिस प्रकार हम लोग कहते ना राम राम, अरे राम राम, उसी प्रकार राजा भोज कह रहे हैं शिव शिव इति उदीरयन, ऐसा कहते हुए प्रति अक्षरम लक्षम दत्वा प्राह। प्रति अक्षरम, जो उस विद्वान ने जो श्लोक बनाया था, उस श्लोक के प्रत्येक अक्षर पर लक्षम दत्वा प्राह, 1-1 लाख रुपए देकर उससे बोला त्वरितम गच्छ गेहम, तुरतम माने तुरंत या शीघ्र ही, गच्छ माने जाओगे, हम माने घर, हे विद्वान आप तुरंत ही घर जाओ, क्योंकि त्वद गृहिणी खिन्ना वर्तते, त्वत् माने तुम्हारी, गृहिणी माने गृहिणी, खिन्ना माने दुखी, वर्तते माने क्योंकि तुम्हारी जो पत्नी है वो इस समय पर दुखी है, इसलिए आप तुरंत सबसे पहले अपने घर जाओ। तो इस प्रकार से कह के राजा ने उस विद्वान को प्रत्येक अक्षर पर 1-1 लाख रुपए दे करके उसको विदा कर दिया। तो यह राजा भोज की उदारता थी। आगे चलते हैं। अन्यदा भोजः श्री महेश्वरम नमितुम शिवालयम अभ्यगच्छत। अन्यदा माने दूसरे दिन, भोजा माने राजा भोज, श्री महेश्वरम श्री भगवान शंकर के को नमितुम माने नमस्कार करने के लिए। आप यहाँ पर देखें नमितुम में यहाँ पर तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, जो
के लिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो नमितु माने नमस्कार करने हेतु या प्रणाम करने हेतु शिवालयम अगच्छत, शंकर भगवान के मंदिर में गया। तदा कोऽपि ब्राह्मण राजानम शिव सन्निधौ प्राह, तदा माने तब, कोऽपि माने कोई, ब्राह्मण माने ब्राह्मण, राजानम माने राजा से, शिव सन्निधौ शंकर भगवान के पास में, प्राह माने बोला कि हे देव। अब उस विद्वान ने भी, उस ब्राह्मण ने भी राजा से इस श्लोक के माध्यम से अपने विचार रखे। और जो श्लोक है बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है कि अर्धम दानव बैरिणा गिरिजया प्यर्धम शिवा स्याहृतम देवेथ्यम जगति तले पुरहर अभावे समुन्मीलति गंगा सागर अंबरम शशिकला नागाधिपाक्षम तलम सर्वज्ञत्वमधीसुरत्व अगमत् त्वां मां तु भेक्षाटलम। इस श्लोक के माध्यम से राजा के समक्ष अपने विचारों को उसने रखा। अर्धम दानव वैरिणा, अर्धम माने आधा भाग, दानव वैरिणा, दानव के जो वैरी है वो कौन है? विष्णु भगवान। तो आधा भाग उन्होंने विष्णु भगवान को, गिरिजया अपि अर्धम शिवस्य आहृतम, गिरिजया अपि माने गिरिजा अर्थात पार्वती जी ने को, अर्धम माने आधा भाग, शिवस्य आहृतम शिव का आधा भाग पार्वती जी ने ले लिया। तो आधा भाग दानवों के वैरिणा माने शत्रु अर्थात विष्णु भगवान ने ले लिया। अर्धम माने आधा भाग गिरिजया पार्वती के पास चला गया, शिवस्याहृतम शंकर भगवान से। देवेथ्यम जगदी तले, देवेथ्यम माने देव का इस प्रकार, जगदी तले, जगती माने पृथ्वी पर, तले माने तल पर, तो पृथ्वी तल पर, पुर हर अभावे समुन्मीलति, पुरहर अभावे शिव का, हर अभावे शंकर भगवान का, समुन्मीलति माने दिखाई देने लगा। तो उनका पुरह अभावे शंकर भगवान के पास अब अभाव दिखाई देने लगा। क्यों दिखाई देने लगा? कि आधा भाग दानव बैरी विष्णु भगवान के पास चला गया, उन्होंने ले लिया, आधा भाग पार्वती जी ने ले लिया। अब शंकर भगवान के पास पुरः अभावे, अभाव समुन्मीलति माने दिखाई देने लगा, शंकर भगवान के पास दिखाई देने लगा। गंगा सागर अंबरम शशिकला, गंगा सागरम, इसलिए जब उन्होंने देखा कि शंकर भगवान के पास अब कुछ नहीं बचा है तो गंगा सागरम, गंगा जी सागर में चली गई। अंबरम शशिकला, जो शशिकला है चंद्रमा है वह अंबर माने आकाश में चला गया। नागाधिपाक्षम तलम, जो नाग हैं, जो नागों का अधिपति है, स्वामी है अथवा जो शेषनाग जी हैं, वह क्षम तलम, वह पृथ्वी में चले गए। जब उन्होंने देखा कि शंकर भगवान के पास अब अभाव हो गया है, कुछ नहीं है, तो गंगा जी सागर में चली गई, समुद्र में चली गई, चंद्रमा आकाश में चला गया, शेषनाग पृथ्वी के नीचे रसातल में चले गए। सर्वज्ञत्वम अधीश्वरम, जो सर्वज्ञता है और अधीश्वरता है, सर्वज्ञत्वम अधीश्वरत्वम आगमत त्वाम, जो सर्वज्ञता है, जो अधीश्वरता है, वह आगमत माने आ गई है, त्वाम माने तुम, हे राजन। जो सर्वज्ञता है और अधीश्वरता है वह आप में समाहित हो गई है, माम तु भिक्षाटनम, और आपका जो भाग है, जो भिक्षाटन है, वह मुझे प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से उस विद्वान ने कहा कि शंकर भगवान का आधा भाग दानवों के वैरी विष्णु भगवान, आधा भाग गिरिजया अपि शिवस्य आहृतम, आधा भाग पार्वती जी के पास चला। देवेथ्यम जगदी तले,
इस प्रकार से पृथ्वी तल पर पुरः अभावे हर हर अभावे समुन्मीलति, शंकर भगवान का अभाव दिखाई देने लगा। इसलिए गंगा सागरम, गंगा सागर में, शशिकला अंबरम, चंद्रमा आकाश में, नागादिपाच्यम तलम, शेषनाग रसातल में, पृथ्वी के नीचे, सर्वज्ञता अधीश्वरता आगमत्वाम, सर्वज्ञता और अधीश्वरता, हे राजन आप में पहुंच गई, माम तो भिक्षाटन, मुझे तो केवल भिक्षाटन ही मिला। इस प्रकार उस ब्राह्मण ने कहा तो राजा तुष्टा, राजा अत्यधिक संतुष्ट हुआ। तस्मै प्रति अक्षरम लक्षम तदौ, तस्मै माने उसके लिए भी, प्रति अक्षरम, यहाँ पर यड़ संधि का प्रयोग किया गया है, तो प्रत्येक अक्षर पर लक्षम ददौ, लाखों रुपए दिए, एक एक अक्षर पर एक एक लाख रुपए देकर आगे चलते हैं। अन्यथा राजा समुपस्थिता सीता प्राह है, फिर इसके बाद पुनः राजा समुपस्थिता, उपस्थित बैठी हुई, सीता माने सीता से, प्राह माने बोली, राजा फिर दूसरे दिन अपनी सभा में समुपस्थित सीता से बोली कि हे देवी, प्रभातम वर्णम इति, प्रभात वर्णन करो। सीता प्राह, सीता बोली। तो सीता प्रातः काल का वर्णन किस प्रकार करती हैं आप उसे देखें। बिरल बिरला स्थूल तारा कलह इव सज्जना, मन इव मुने सर्वत्रैव प्रसन्नम अभून्नभा, अपसरति चाध्वांतम चित्ता सतामिव दुर्जना, ब्रजति चा निशा क्षिप्रम लक्ष्मी अनुद्यामिनामिव। तो इस श्लोक के माध्यम से सीता ने प्रातः काल का वर्णन किया। तो आइए उसके अर्थ को समझते हैं। बिरल बिरला, कोई कोई बिरले, स्थूल तारा, स्थूल तारा माने, स्थूल माने मोटे मोटे, तारा माने तारे, तो स्थूल तारे, कला इव सज्जना, कला माने कलयुग में, इव माने तरह, सज्जना माने सज्जन। तो जिस प्रकार कलयुग में सज्जन पुरुष कहीं कहीं दिखाई देते हैं, उसी प्रकार प्रातः काल आकाश में जो तारे हैं, जो मोटे मोटे तारे हैं, वो दिखाई दे रहे हैं और बाकी सभी नष्ट हो गए हैं। तो जिस प्रकार कलयुग में सज्जन पुरुष कहीं कहीं दिखाई देते हैं, उसी प्रकार आज प्रातः काल या प्रातः काल में मोटे मोटे तारे दिखाई दे रहे हैं। मन एवं मुने सर्वत्र प्रसन्नम अभून्नभा, मन एव मुने, मन एव माने तरह, मुनि माने मुनि के, सर्वत्र सर्वत्र एव माने ही प्रसन्नम अभून्नभा। तो मुनि के मन की भांति सर्वत्र एव, सभी जगह, प्रसन्नम अभून्नभा, जो आकाश है भाई प्रसन्न हो गया है, स्वच्छ साफ दिखाई दे रहा है। तो जिस प्रकार मुनियों का जो मन होता है, जो प्रसन्न मन होता है, पवित्र मन होता है, साफ मन होता है, उसी प्रकार प्रातः काल जो आकाश है पर हर जगह साफ और प्रसन्न दिखाई दे रहा है, स्वच्छ दिखाई दे रहा है। अपसरति चा ध्वांतम चित्ता सतामिव दुर्जना, अपसरति माने दूर हो रहा है, हट रहा है, चा ध्वांतम अंधकार, और जो अंधकार है वह धीरे धीरे प्रातः काल नष्ट होता जा रहा है, दूर हटता जा रहा है। कैसे? तो कहते हैं चित्तात सताम इव दुर्जना, जिस प्रकार सज्जन पुरुषों के चित्त से, दुर्जना माने दुर्जन, जिस प्रकार सज्जन पुरुष के चित्त से दुर्जन व्यक्ति दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार आज जो अंधकार है वह प्रातः काल दूर हट रहा है। ब्रजति चा निशा क्षिप्रम, ब्रजति माने जा रही है, चा माने और निशा माने रात्रि, क्षिप्रम माने शीघ्र, लक्ष्मी अनुद्यामी नामिवा। तो जिस प्रकार करने वाले, जो उद्यम ना करने वाले हैं, जो अनुद्यमी हैं, जो परिश्रम ना करने वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों से जैसे लक्ष्मी नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार जो रात्रि है
वह धीरे धीरे ब्रजति माने निकल रही है। तो इस प्रकार से सीता ने प्रातः काल का वर्णन इस श्लोक के माध्यम से किया। तो आगे देखें, राजा तस्मै लक्षम दत्वा, राजा ने तस्मै माने उसके लिए भी, लक्षम माने लाखों रुपए, दत्वा माने देकर, कालिदासम फिरा है। फिर कालिदास से कहा, कालिदास से बोले, उसी सभा में कालिदास भी थे, सखे हे मित्र तुमपि, तुम भी प्रभात वर्णय इति, हे कवि, हे मित्र तुम भी प्रभात का वर्णन करो। ततः कालिदास प्राह, तब कालिदास माने कालिदास, प्राह माने बोले। तो कालिदास ने भी यह श्लोक रचा, बहुत सुंदर श्लोक है, इसको आप लोग देखें। कालिदास जिस बात को कहते हैं वो अपने एक अलग ढंग से कहते हैं। तो अभूत प्राची पिंगः रसपतिर्विप्राप्य कनकम गतश्छायश्चंद्रो बुध जन इव ग्राम सदसी क्षणं क्षीणस्तारा नृपतया इवानुद्यम परा नादीपा राजन्ते द्रविड़ रहिता नामिव गुड़ा। तो किस प्रकार करते हैं आप देखें इसके अर्थ को। अभूत प्राची पिंगा, अभूत माने हो गई है, प्राची माने पूर्व दिशा, पिंगा माने पीली, रसपति एव काय की तरह रसपति, रसपति का अर्थ होता है पारा, समस्त रसों का जो पति माना गया है वो पारा माना गया। तो पारे की तरह प्राप्त कनकम, प्राप्त माने प्राप्त करके, कनकम माने स्वर्णता को, तो स्वर्णता को प्राप्त करके पारे की तरह जो पूर्व दिशा है वह पीली हो गई है। दूसरी लाइन देखें, गतस छाया चंद्रो, गतः माने चली गई है, छाया चंद्रो, चंद्रमा की जो कांति है वह चली गई है, बुध जन एव ग्राम सदसी, कैसे चली गई है, जिस प्रकार ग्राम सदसी, गमारों की सभा में, बुध जन माने बुद्धिमान, तो जिस प्रकार गमारों की सभा में बुद्धिमान की कांति चली जाती है, बुद्धिमान कांति से हीन हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रातः काल होने पर चंद्रमा की कांति चली गई है, उनकी शोभा नष्ट हो गई है। क्षणम क्षीणस तारा नृपत्या एव अनुद्यम परा, नृपत्या माने राजा की तरह, अनुद्यम परा जो अनुद्यमी राजा होते हैं, जो अपरिश्रमी राजा होते हैं, तो जिस प्रकार उनकी संपत्तियां क्षीण हो जाती हैं, उसी प्रकार धीरे धीरे प्रातः काल होने पर जो तारे हैं वो क्षीण होते जा रहे हैं। और आखिरी लाइन में वो कहते हैं, ना दीपा राजन्ते, ना माने नहीं, दीपा माने दीपक, राजन्ते माने सुशोभित हो रहे हैं, द्रविण रहितम इव गुणा, जिस प्रकार द्रविण माने धन धान से रहितम माने रहित होने पर, इव माने तरह, गुणा माने गुण, तो जिस प्रकार धन ना होने के कारण गुण सुशोभित नहीं होते हैं, अर्थात जो गुण हैं, आपने पढ़ा होगा कि सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति, जो कि है, तो उसी प्रकार जिस प्रकार धन से रहित होने पर गुण सुशोभित नहीं होते हैं, उसी प्रकार प्रातः होने पर जो पूरी रात जो अपने प्रकाश से प्रकाशित करता था वही दीपक प्रातः काल शोभा नहीं पा रहा है, वह सुशोभित नहीं हो रहा है। इस प्रकार से कालिदास जी भी वर्णन करते हैं। तो राजा अति तुष्टा, राजा अत्यधिक संतुष्ट हुआ, तस्मै प्रति अक्षरम लक्ष्यम दौ, और राजा ने प्रत्येक अक्षर पर एक एक लाख रुपए दिए। तो राजा अति तुष्टा, राजा अत्यधिक संतुष्ट हुआ, तस्मै माने उनके लिए भी प्रति अक्षरम लक्ष्यम ददौ, प्रत्येक अक्षर पर लाख लाख रुपए दिए। इस प्रकार से आपका जो भोजस्व औदार्यम पाठ है वह पूर्ण हुआ। आप लोग इसको एक बार पढ़ें और इसके जो प्रश्नोत्तर हैं इनको भी पढ़ें, इसका अर्थ लगाएं, जो समझ में ना आए उसे पूछें। धन्यवाद।